सर्वेषां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं क्लास की जो स्पंदन नाम की पुस्तक है उसका जो तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। हमारे राष्ट्र का गौरव क्या है, पिछली क्लास में अपने थोड़ी चर्चा भी की थी, इसकी प्रस्तावना, इसकी भूमिका को पढ़ा था। आज कुछ श्लोक दिए हैं, उन श्लोकों में हमें बताया है कि हमारी राष्ट्रभक्ति क्या है, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारा देश का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, कैसे लोग हैं, कैसे भारत बना है। संपूर्ण जो बातें हैं अलग अलग ग्रंथों से इन्होंने ली हैं। जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में से इन श्लोकों को लिया है। ऐसे अपने श्लोक हैं। प्रथम श्लोक की मैं चर्चा कर रहा हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। क्या कहा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य है। ये श्लोक आपका विष्णु पुराण में से लिया है और यहाँ पर भी जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, कहाँ पर भारत बसा हुआ है, उसकी चर्चा की है इन्होंने कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, कि जो समुद्र के उत्तर वाले भाग में, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमाद्री कहते हैं पर्वत को, हिमालय को, जो हिमालय के दक्षिणम मतलब दक्षिण दिशा में है, अर्थात जो समुद्र मतलब समुद्र से आपको लेना है हिंद महासागर, जो हिंद महासागर रूपी जो समुद्र हैं उस समुद्र से जो कहते हैं उत्तर वाली दिशा में है और हिमालय के जो दक्षिण वाली दिशा में है, ऐसा तद भारतम नाम, उसका नाम क्या है, वर्षम भारतम, अर्थात वर्ष को भारत के पीछे जोड़ो आप, भारत वर्षम, उसका नाम भारत है। भारतीय यत्र संतति, और जहाँ पर भारतीय की संतति यानी संतान निवास करती है। श्लोक और दोबारा देखो कि जो समुद्र की उत्तर वाली दिशा में है और हिमालय की दक्षिण वाली दिशा में है और जहाँ पर भारतीयों की संतान निवास करती है, ऐसा जो देश वो भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। मान लो ये आपका क्या है, समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है। तो समुद्र की कौन सी दिशा में, उत्तर वाली दिशा में, तो ये होगी आपकी कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। जो समुद्र के कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। और हिमालय, मान लो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, हिमालय, ये हिमालय है और हिमालय के कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में, तो ये हिमालय हो गया, हिमालय की दक्षिण दिशा में ये हो गया और समुद्र की उत्तर दिशा में ये हो गया। तब आप समझ गए होंगे क्या कि ये जो बीच का जो स्थान है, ये बीच वाला जो आपका क्या है स्थान है, ये ही आपका किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर निवास कौन करता है, जो भारतीय लोग हैं, उन भारतीयों की जो संतानें हैं वो संतान यहाँ पर निवास करती है। तो श्लोक का अर्थ आप क्या समझे, अर्थ ये समझे कि जो समुद्र के तो उत्तर वाले भाग में और हिमालय के दक्षिण वाले भाग में है और जहाँ पर भारतीय लोगों की संतान निवास करती है वो आपका स्थान क्या कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। अगले वाला जो श्लोक है बृहस्पति आगम, उस जहाँ से उठाया है उसको मैं ले रहा हूँ। क्या कहा, जो पहले वाला श्लोक है उसी को ही बताया है, सिर्फ एक नया एक शब्द जोड़ा है। क्या कहा कि हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थान प्रचक्षते है। हिमालयात मतलब हिमालय से, पंचमी विभक्ति है कि जो हिमालय से, समारभ्य मतलब आरंभ हो करके, यावत इंदु सरोवरम जहाँ तक इंदु सरोवर है, इंदु सरोवर का वही मतलब हिंद महासागर है, मतलब जो हिमालय से आरंभ हो करके जहाँ तक हिंद महासागर नहीं आ जाता वहाँ तक का, तम देव निर्मितम देशम, ऐसा देव निर्मितम अर्थात देवताओं के द्वारा निर्मित देश, हिंदुस्थानम प्रचक्षते, वो देश क्या कहलाता है, हिंदुस्तान प्रचक्षते मतलब कहलाता है। उसको अपन कौन सा देश कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आगे थोड़ा और ध्यान दो इस श्लोक में, सेम वही जो पहले आपने पढ़ा था वही श्लोक बताया है, वही अर्थ है, लेकिन इतना समझा है कि वो जो देश है वो किसने रचा है, देवताओं ने रचा है, उसका निर्माण देवताओं ने किया है। तो अर्थात हिमालय से लेकर के जहाँ तक इंदु सरोवर है, हिंद महासागर, वहाँ तक का जो देवताओं द्वारा जो निर्मित देश है वो देश किस नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। ये जो अगला श्लोक है इसमें जो भारत पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनको क्या पुण्य के कारण ही यहाँ पर दोबारा जन्म लेते हैं, ये इसके प्रसंग में बताया है। विष्णु पुराणम, ये विष्णु पुराण से लिया है श्लोक। क्या कहा कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे
स्वर्गा अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः श्रुत्वात्। क्या कहा कि गायन्ति देवाः, गायन्ति मतलब गाते हैं, देवा मतलब देवलोग, जो देवता आदि हैं वो गायन्ति मतलब गाते हैं। क्या? किल मतलब निश्चय ही, गीत गानी मतलब गीत, कि देवता निश्चय ही ये गीत गाते हैं। यहाँ पर गीत का मतलब कोई गाना नहीं गा रहे हैं, गीत का मतलब गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। किसका? भारत का, भारत भूमि का। क्या? कि धन्यास्तु, धन्यास्तु वो धन्य है, ते मतलब है भारत भूमि भागे, जो भारत भूमि भाग पर क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। तो इसके नीचे वाली लाइन जोड़ोगे, धन्यास्तु भारत भूमि भागे, इसके नीचे लाइन जोड़ो, भवन्ति भूये पुरुषाः, जहाँ पर लोग दोबारा होते हैं। किसके कारण? पुरुषत्वात्, पुरुष का मतलब होता है पुण्य के कारण, अपने देवताओं के कारण, देवत्व के कारण, श्रुत्व के कारण दोबारा होते हैं। और ऐसा भारत भूमि पर जिसने जन्म लिया है वो जन्म अपने पुण्य के कारण लेगा। और तीसरी लाइन है वो कैसी है कि स्वर्ग अपवर्ग अपवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते। क्या कहा? स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, जो स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों के बीच का रास्ता रूपी है। मार्ग भूत मतलब रास्ता रूपी, मार्ग रूपी कौन? भारत भूमि। ऐसा जो भारत भूमि है, ऐसा जो भारत देश है, वो भारत देश कैसा है कि स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, रास्ते रूपी आपका जो देश कौन सा है? भारत देश है, भारत भूमि है। इस भारत देश पर कोई पुण्य के कारण ही दोबारा जन्म लेता है, ऐसा कोई जन्म नहीं ले पाता है। तो श्लोक अर्थ दोबारा देखो, तो ऊपर देवता लोग निश्चय ही ये गुणगान करते हैं। क्या? कि स्वर्ग और मोक्ष के बीच में जो मार्ग भूत जो भारत देश है, उस वो भारत भूमि है, उस पर निश्चय ही अपने पुण्य के कारण ही लोग वहाँ पर दोबारा जन्म लेते हैं। श्लोक समझो आया होगा आपको। अर्थात देवता लोग ये बखान करते रहते हैं, हमेशा यही बातें करते हैं कि हमारे स्वर्ग और मोक्ष के बीच का जो ये रास्ता है, ये रास्ता क्या है? ये भारत भूमि है। और इस भारत भूमि पर वो लोग जन्म लेते हैं, वो अपने पुण्य के कारण लेते हैं। जिन्होंने अच्छा पुण्य किया है वो ही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक है व्रत नारदीय पुराण से लिया है, और इसमें जो भारत में जन्म लेकर भी जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं उनके बारे में कुछ बताया है। क्या कहा कि संप्राप्ते भारते जन्म सत्कर्मसु प्रांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपासितः। क्या कहा कि संप्राप्य मतलब प्राप्त करके, भारते मतलब भारत में, जन्म मतलब जन्म, सत्कर्मसु लेकिन सत्कार्यों में, सत्कर्मों में, प्रांगमुख मतलब विमुख हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग पीयूषम कलशम हित्वा, पीयूष कहते हैं अमृत को, कलश मतलब घड़ा या कलश को, हित्वा मतलब छोड़ करके, विश्व भांडम मतलब विश्व के घड़े को, विश्व के भांड को, उपासितम मतलब प्राप्त करते हैं। श्लोक क्या कहता है कि जो लोग भारत में जन्म लेकर के, जन्म तो कहाँ लिया है? भारत में लिया है, लेकिन फिर भी भारत में जन्म लेने के बाद भी जो अच्छे कर्मों से दूर जाते हैं, अच्छे कर्मों से जो विमुख होते हैं, वो लोग निश्चय ही अमृत के घड़े को, अमृत का कलश उनके पास आ रहा है, उनको छोड़ करके वो जो जहर का घड़ा है, जो विष का भांड है, विष का कलश है, विष का घड़ा है, उसको ग्रहण करते हैं। श्लोक समझे होंगे आप कि जो लोग भारत में जन्म लेकर भी अच्छे कर्मों से दूर भागते हैं, वो लोग अमृत के घड़े को छोड़ करके विष के घड़े को ग्रहण करते हैं। तो भाव आप यहाँ पर ये दिया जा रहा है, अगर अपने को भारत में जन्म, अपने पुण्य के, अपने कुछ अच्छा पुण्य किया है, तभी अपना जो जन्म कहाँ हुआ? इस भारत भूमि पर हुआ है। अगर यहाँ पर भी आप लोग अच्छे कर्म नहीं करते हो, सत्कर्म नहीं करते हो, तब तो सीधी सी बात यही है कि आप अमृत के घड़े को छोड़ करके विष के भांड को ग्रहण करते हो। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं, मनुस्मृति से लिया गया है। क्या श्लोक है कि एतत् देशः प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्याम सर्वमानवः। क्या बात बताइए? मनुस्मृति में क्या कहा भारत के बारे में कि एतत् देश प्रसूतस्य, इस देश के जो प्रसूत हैं, प्रसूत मतलब संतान, पुत्र है, कि इस देश के पुत्रों से या पुत्रों के, सकाशात मतलब पास से, अग्र जन्मने मतलब अग्र जन्मन। ये जो अग्र जन्मन शब्द हैं वो विद्वानों के लिए आता है, जो मनुष्य लोग होते हैं ना,
बुद्धिमान उनके लिए आया है। तो पहली वाली लाइन का अर्थ क्या हुआ, इस देश के जो विद्वान लोग हैं, मनीषी लोग हैं, उनके पास से, सकाशात मतलब पास से, किनके पास से, अग्रजन्मन है, अग्रजन्मन मतलब विद्वानों के पास से। और वो विद्वान कहाँ के हैं, वो विद्वान हैं एतत् देश प्रसूत से, इस देश के प्रसूत हैं। दोबारा लाइन का अर्थ देखो कि इस देश के बुद्धिमान लोगों के पास में, इस देश के जो संतान, कौन, बुद्धिमान जो संतान है, इस देश की जो विद्वान संतान है, इस देश की जो मनीषी संतान है, उनके पास से क्या, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथव्याम सर्वमानवाः। अगले बार इसको देखो कि पृथव्याम मानव सर्वमानवाः का मतलब होता है इस पृथ्वी के सारे लोग, इस पृथ्वी पर सारे लोग क्या करते हैं, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र की क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो क्या बात बताई इन्होंने कि इस भारत देश के विद्वान लोगों के पास से पृथ्वी के सारे लोग आकर के अपने अपने चरित्र की क्या लेते थे, शिक्षा लेते थे। इतना महान अपना भारत देश है। एक बार और रख ले रहा हूँ, हमारे इस भारत देश की जो मनीषी विद्वान संतान, जो पुत्र आदि थे, विद्वान लोग आदि थे, उनके पास से पृथ्वी के सारे लोग आकर के अपने अपने चरित्र की क्या लेते थे, शिक्षा लेते थे। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। अगला आपका श्लोक है अज्ञातम। नीचे अज्ञात से लिया, अज्ञात का मतलब ये रामायण से लिया गया श्लोक है कि अपि स्वर्णमयी लंका नेमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च सर्गादपि गरीयसी। क्या बात बताई इन्होंने कि अपि स्वर्णमयी लंका नेमे लक्ष्मण रोचते। यहाँ पर राम है जो लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वर्णमयी लंका, आप ये लंका सोने की होते हुए भी, स्वर्णमयी मतलब सोने वाली, कि ये लंका सोने वाली होते हुए भी, ने में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये लंका सोने की होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों भाई, क्यों नहीं लग रही है तुमको, कि जननी जन्म भूमिश्च सर्गादपि गरीयसी। एक तो जननी मतलब जन्म देने वाली, और एक जन्म भूमि मतलब जहाँ अपना जन्म होता है, ऐसा स्थान, ऐसी भूमि, वो दोनों स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, महान है। गरीयसी मतलब महान है। दोबारा देखो आप, राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर क्या हैं, महान हैं। ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर महान हैं। तो अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च सर्गादपि गरीयसी। यहाँ पर हमारी जो भारत भूमि है, अपनी जो भारत माता रूपी जिसे अपन भारत भूमि कहते हैं, उस भारत भूमि का यहाँ पर क्या किया गया है, गुणगान किया गया है, उसको श्रेष्ठ बताया गया है, स्वर्ग से भी बढ़कर महान बताया गया है। ये जो श्लोक था वो रामायण से लिया गया है। जो अगले श्लोक हैं उनको अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।